नमस्कार दोस्तों, आज सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 61 है। इससे पहले हम लोग सेट 60 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है कि जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन होता है। और यह जो सेशन चलाया जा रहा है यह जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जेटेट और भी जितने भी झारखंड से संबंधित एग्जाम होगा आगामी, सभी एग्जाम के लिए यह रामबाण साबित होगा। यह मेरा दावा है। और ठीक, क्योंकि यह दावा करने का वजह क्या है कि क्योंकि जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए उसी का ये कलेक्शन है, ठीक ना। कलेक्शन, इसी से आपको क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। आप ईमानदारी से बस मेहनत कीजिए। आप 100 सेट पढ़ाया जा रहा है, आप 100 सेट का अच्छा से रिवीजन कीजिए। आपको 100% है कि सफलता जरूर मिलेगी। झारखंड जीके का आपको कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए सेशन का आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड के किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 में स्थापित किया गया है। ठीक, समझना कि झारखंड का कौन सा जनजाति है। झारखंड में 32 मतलब यानी कि जनजाति है। तो लेकिन ध्यान देना, इसमें क्या है कि एक और भी जनजाति पाई जाती है कि जो कि जनसंख्या बहुत कम है, वो जैनी, इसको यानी इसके पूर्वज जैन थे, तो उसी से रिलेटेड इसमें बात किया गया। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कर रहा है। ऑप्शन में दे दिया है संथाल, बैगा, सराक, बिरहोर। तो सराक जनजाति जो है ना, ये ढालभूम, वीरभूम, सिंहभूम, भूम, बांकुड़ा, मेदिनीनगर, यानी ये सब एरिया में पाया जाता है। ठीक, यानी ये सराक। इसकी जनसंख्या धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है क्योंकि ये लोग धीरे धीरे दूसरे में यानी कि अपना कल्चर को ना, अपना दूसरा कल्चर को अपनाते जा रहा है। ठीक, तो सराक जनजाति ये झारखंड में ही पाया जाता है। लेकिन क्या है कि जिस तरह से 32 जनजाति में इसको स्थान नहीं मिला है। ठीक, समझना खाली सराक जनजाति को, जो 32 जनजाति है झारखंड का, उसमें इसको स्थान नहीं मिला हुआ है। तो सराक जनजाति का में ही क्या कहता है कि भगवान महावीर का मूर्ति, क्योंकि ये लोग जैनी थे यानी जैन धर्म को मानते थे, महावीर की प्रतिमा क्या क्या था यानी कि जो इसी से प्राप्त किया था झारखंड सरकार ने, और इसको क्या किया था कि प्रतिमा को रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 में ही स्थापित कर दिया था। ठीक, समझ में यहाँ तक आ गया। अब दूसरा प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड यानी कि राज्य की कोई भी राज्य का विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किया गया है। ऑप्शन आपके पास दे दिया है 326 अनुच्छेद, 328, 330, 332। तो जब भी विधानसभा पूछेगा, विधानसभा और एक होता है लोकसभा, तो विधानसभा जब भी पूछेगा तो आपको याद रखना अनुच्छेद 332, लोकसभा जब भी पूछेगा तो अनुच्छेद 330। ठीक, ये दोनों एकदम रट लेना है। SC/ST का यानी जो आरक्षण है सीट SC/ST का। ठीक, तो ये अनुच्छेद यानी ये दोनों अनुच्छेद इसलिए याद रखना है। विधानसभा पूछेगा तो 332, लोकसभा पूछेगा तो 330। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 332। ठीक ना, 332 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि तीसरा नंबर, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ। अब ये बहुत बार पढ़ाया जा चुका है बहुत सारा स्टेट में। तो देखते हो कि कैसे रिपीट करा क्वेश्चन, और बार बार रिपीट करेगा तो आपको याद हो जाएगा। तो झारखंड के किस जिले में, तो ऑप्शन दे दिया सरायकेला, रामगढ़, जामताड़ा, गुमला। तो सरायकेला में क्या है कि छऊ नृत्य का जन्म यहीं पे हुआ था, सरायकेला। ठीक, ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चौथा प्रश्न है कि झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टान का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है। सबसे ज़्यादा विकास बोला है कि रूपांतरित चट्टान का कहाँ हुआ है। ऑप्शन दे दिया राजमाल की पहाड़ी, रांची की पहाड़ी, कोल्हान की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो कोल्हान की पहाड़ी में रूपांतरित परतदार चट्टान का विकास जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा से हुआ है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। पाँचवा प्रश्न की दामोदर घाटी का निगम का जो है ना, यानी दामोदर वैली DVC। ठीक ना, तो DVC यानी दामोदर घाटी निगम का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन दे दिया एंड्रयू लगेस्टे, जे छॉपमैन, जेम्स टेलर, विलियम कूपर। तो DVC का जो है ना प्रथम अध्यक्ष था एंड्रयू लैंगस्टे, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि किस त्यौहार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सका, आप जो है प्रीवियस ईयर उलट के देखोगे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। बोला कि किस त्यौहार में अविवाहित युवतियाँ एक लकड़ी या बांस से सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी में समर्पित करते हैं, मतलब कि उसको बहा देते हैं। ठीक, तो ये कौन सा त्यौहार में। तो ऑप्शन दे दिया है बात पर्व, टुसु पर्व, सोहराय, सरहुल। तो ऐसा टुसु पर्व में क्या आता है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है। सातवां प्रश्न है कि कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित प्रधान चट्टान को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में दालमा, ट्रैप, आयरन और सीरीज। आयरन और नहीं, और मतलब अयस्क होता है, आयरन अयस्क सीरीज, ये हिंदी में इसको बोलते हैं आयरन अयस्क सीरीज, आयरन अयस्क सीरीज, डेक्कन ट्रैप, उसके इनमें से कोई नहीं। तो कोल्हान की पहाड़ी में रूपांतरित चट्टान
यानी किस टाइप का पाया जाता है, तो आयरन और सीरीज, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी लौह अयस्क सीरीज का ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 8वां नंबर, हो जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान को क्या कहते हैं। हो जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसमें गांव के प्रधान को क्या कहता है। ऑप्शन दे, महतो, मुंडा, पाहन, प्रमाणिक। तो हो जनजाति में भी मुंडा कहा जाता है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पाते हैं। 9वां प्रश्न क्या करा कि झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवार और रूपांतरित यानी परतदार चट्टान को क्या कहा जाता है, मतलब क्या पाया जाता है इसमें। समझना, फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि चाईबासा क्षेत्र में जो स्थित है धारवार और रूपांतरित चट्टान में, इस सब में क्या पाया जाता है। ऑप्शन दे दिया, अवरकशिष्ट, अवरकशिष्ट, क्वार्टज, हॉर्नब्लेड शिस्ट और उपयुक्त सभी। तो झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में ना उपयुक्त सभी पाए जाते हैं, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 10वां प्रश्न की भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था। सरस्वती देवी को हजारीबाग से गिरफ्तार किया था। ऑप्शन दे दिया, भागलपुर, गया, रांची, पटना। तो इसको कहाँ रखा गया था, तो भागलपुर में, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ए नंबर से सही होगा, भागलपुर में रखा था सरस्वती देवी को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11वां प्रश्न की सोनोत संथाल समाज जिसकी स्थापना की 1971 में हुआ था, तो इसका स्थापना किसने किया था। सोनोत का मतलब होता है शुद्ध संथाल समाज या फिर सोनोत संथाल समाज। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था, तो ये ईस्वी याद रख लेना। ऑप्शन इसके बाद ऑप्शन में दे कि किसने किया था। ऑप्शन दे, कार्तिक उरांव, शिबू सोरेन, जयपाल सिंह, सूरज मंडल। तो शिबू सोरेन ने किया था सोनोत संथाल समाज का स्थापना। ठीक, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। 12वां प्रश्न है कि रांची जिले की कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखाएं गुजरती हैं, यानी रांची जिला से कौन सी भौगोलिक रेखा गुजरती है उधर से। तो ऑप्शन दे, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कोई नहीं। तो कर्क रेखा गुजरती है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 13वां प्रश्न कर रहा है कि झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन बरही, गोमियो, हटिया, तिलैया। तो झारखंड का एकदम इंपॉर्टेंट है, झारखंड का पहला बिजली घर जो है ना वो तिलैया में स्थापित किया गया था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, छिन्नमस्तिका मंदिर जो कि रजरप्पा रामगढ़ में है। ठीक, तो ये में किस देवी की मूर्ति की प्रतिस्थापित है। ऑप्शन दे दिया, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, पार्वती। तो छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में वो काली मंदिर है, यानी काली माँ का मंदिर है। ठीक, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न है कि पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 के विद्रोह की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन दे दिया, ठाकुर शाहदेव, नीलांबर, पीताम्बर, बी और सी दोनों, यानी नीलांबर, पीताम्बर दोनों। तो आंसर भी होगा नीलांबर और पीताम्बर दोनों, यानी बी और सी। बी और सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि 16वां नंबर की उलगुलान जिसका मतलब था महाविद्रोह, तो इसको बोला कि इसका नेतृत्व किसने किया था उलगुलान विद्रोह का। ऑप्शन दिया, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, तिलंगा खड़िया, जतरा उराम भगत। तो बिरसा मुंडा ने किया था उलगुलान का नेतृत्व, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 17वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है, यानी कि 86 लाख अनुसूचित जाति है। ठीक ना, उसमें से बोल रहे आदिम जनजाति की संख्या कितनी है। ऑप्शन दे दिया आपके पास 1.56 लाख, 1.65 लाख, 1.72 लाख, 1.92 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.92 लाख, यानी इतना सब जो है यानी कि आदिम जनजाति के रूप में झारखंड में बसा हुआ है। ठीक, यानी डी नंबर से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि झारखंड के उत्तरी भाग यानी कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टान को किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है। ऑप्शन दे दिए, हीरा, अवरक, कोयला और लौह अयस्क। तो कोडरमा में याद रखना कि अवरक ज़्यादा है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं 19वां प्रश्न की झारखंड में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन दे दिया 4, 6, 5, 7। तो झारखंड में राज्यसभा के लिए जो चुना जाता है उसमें 6। ठीक, और लोकसभा पूछेगा तो कितना, लोकसभा में 14 विधायक, लोकसभा में 14 यानी ये सांसद चुना जाता है और राज्यसभा में 6।
नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 20वां और अंतिम इस सेट का अंतिम प्रश्न कि झारखंड में कुल कितने जनजातीय समूह है। तो झारखंड में टोटल जो है ना 32 जनजातीय समूह है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।